नमस्कार, आक्रमण देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज बात सुपर पावर अमेरिका की साख के साथ साथ पूरी मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर करेंगे। सुपर पावर अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा लगा है। हुआ दरअसल यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे वफादार दोस्त ओमान ने पाला बदल लिया है और हाथ मिला लिया है अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ईरान से। दोनों देशों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी दुखती रग यानी कि हॉर्मूज पर वसूली का ऐसा धंधा शुरू किया जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर तेल के टैंकर से टैक्स वसूला जाएगा। ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है क्योंकि ईरान अब समंदर का नया डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। इसी पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे ओमान ने बदला पाला और खाड़ी के देशों में ट्रंप के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। ये होर्मुज दुनिया का वो सकरा और सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल और नेचुरल गैस गुजरती है। अगर ये रास्ता रुक जाए तो दुनिया के अमीर से अमीर देश की धड़कनें रुक जाती हैं। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे तो ईरान ने चिढ़कर इस रास्ते पर व्यापारिक जहाजों का निकलना ठप कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन अब ईरान ने एक नया पैंतरा चला है। उसने रातों रात बनाई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी और सोशल मीडिया पर खुलेआम डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि अब इस रास्ते से गुजरना है तो हमारी परमिशन अनिवार्य होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस कमाई में ओमान को भी पार्टनर बना लिया है। ओमान अब इतना आगे बढ़ चुका है कि वो बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी के देशों और यहाँ तक कि अमेरिका पर भी इस वसूली योजना को मानने के लिए दबाव बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के रहते कोई देश समंदर के रास्ते पर टैक्स या टोल टैक्स वसूल सकता है? ये तो सरासर गैर कानूनी है। ईरान और ओमान भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कूटनीति की नई शातिर चाल चली है। वो इसे टोल टैक्स नहीं बल्कि सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज कह रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ खास शर्तों में सेवाओं के बदले शुल्क लेने का चोर रास्ता मौजूद है। ईरान की इस हरकत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ओवल ऑफिस से सीधे तेहरान पर बरसा है। ट्रंप ने गरजते हुए कहा, हम होर्मुज को हर हाल में मुक्त रखना चाहते हैं। कोई टोल वसूली हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत बड़ी चेतावनी दे रखी है। रूबियो ने साफ कहा कि अगर ईरान इस रंगदारी के रास्ते पर आगे बढ़ा तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत की द एंड हो जाएगा।
और कोई भी कूटनीतिक समझौता नामुमकिन होगा, यानी सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया जाएगा। अब इस खेल के सबसे बड़े रहस्य और इसके अर्थशास्त्र को समझिए। युद्ध शुरू होने के 85 दिन बाद भी होर्मुज आम मालवाहक जहाजों के लिए लगभग पूरी तरह बंद है। ईरान की IRGC इस रास्ते पर बंदूक ताने पहरा दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका नौसेना ने भी नाकेबंदी कर रखी है। शांति के दिनों में यहाँ से हर दिन 120 से 140 जहाज निकलते थे, जिनमें से आधे तेल के टैंकर होते थे। लेकिन आज सन्नाटा है। मगर इसी सन्नाटे के बीच कुछ बड़े जहाज चुपचाप यहाँ से निकल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मालिकों ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं और एक जहाज का सौदा $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को इतनी बड़ी रकम देना शिपिंग कंपनियों के लिए घाटे का सौदा है या फिर बहुत बड़ी मजबूरी है? एक जहाज से 16 करोड़ रुपए की वसूली सुनने में ये डकैती लग सकती है, लेकिन जरा वैश्विक बाजार के नुकसान का गणित समझिए। युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत 72.48 प्रति बैरल थी, लेकिन 4 मार्च को जब ईरान ने इस जलमार्ग को पूरी तरह लॉक कर दिया तो समंदर के दोनों तरफ 2000 से ज्यादा विशालकाय जहाज और तेल के टैंकर फंस गए। इस नाकेबंदी की वजह से दुनिया के हर सिंगल डे यानी कि रोजाना 114.8 अरब डॉलर के तेल राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही रोजाना गुजरने वाली 10 अरब क्यूबिक फीट LNG का रास्ता रुकने से हर दिन 7.8 अरब डॉलर का अलग से चूना लग रहा है। अब जो जहाज हफ्तों से समंदर के बीच फंसे हैं, उनका रोजाने का खर्च, क्रू का वेतन, जहाजों का मेंटेनेंस, करोड़ों का ब्याज और सबसे बड़ा वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम यानी युद्ध के खतरे का बीमा, ये सब मिलकर कंपनियों की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसे में शिपिंग कंपनियों के मालिकों ने हिसाब लगाया कि समंदर में सड़ने और हर दिन अरबों का नुकसान उठाने से कहीं ज्यादा सस्ता और फायदेमंद सौदा ये है कि ईरान की जेब में 16 करोड़ डालो और अपने अरबों के माल को सुरक्षित निकाल ले आओ। यही वजह है कि आज शांति काल के मुकाबले सिर्फ 4% जहाज ही यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो ईरान को ये रंगदारी चुका रहे हैं।
यानी कि खेल बिल्कुल साफ है। ईरान ने दुनिया की मजबूरी को अपना बिजनेस बना लिया। वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ब्लैकमेल कर रहा है। और अपनी खाली हो चुकी तिजोरी को इस समुद्री रंगदारी से भर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि व्हाइट हाउस में इस वक्त जो शख्स बैठा है उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप कूटनीति से ज्यादा बिजनेस और ताकत की भाषा समझते हैं। अगर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर इस वसूली को आधिकारिक अमली जामा पहनाया तो फिर समंदर की लहरें लाल होना तय है। पेंटागन के गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट को किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहने को कह दिया गया। ट्रंप प्रशासन ओमान को भी कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान एटमी डील करने के लिए बेताब है, क्योंकि अमेरिका ने उसे पहले बहुत जोरदार तरीके से मारा था। अब अगर ईरान ने होर्मुज में जहाजों का रास्ता रोककर जबरन वसूली जारी रखी तो ट्रंप कूटनीति के सारे पन्ने फाड़कर सीधे मिलिट्री स्ट्राइक का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान की ये वसूली इस रणनीतिक जलमार्ग को तीसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े अखाड़े में तब्दील करने जा रही है। तो क्या ओमान की ये गद्दारी अमेरिका को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगी? क्या दुनिया की शिपिंग कंपनियां ईरान के इस 16 करोड़ के सर्विस चार्ज के आगे हमेशा झुकती रहेंगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नौसेना भेजकर ईरान की इस पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को समंदर में ही मटियामेट कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सवाल यही कि क्या ओमान की गद्दारी अमेरिका को भारी पड़ने वाली है, और क्या मिडिल ईस्ट में हुआ सीज फायर सिर्फ एक छलावा था? क्या दुनिया को शांत दिखने वाला समंदर अंदर ही अंदर परमाणु सुनामी की तैयारी कर रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के गलियारों से जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन ईरान तो फौलादी निकला। कैसे, दिखाते हैं। जिस ईरान को मरा हुआ समझकर अमेरिका जश्न मना रहा था, वो ईरान सीजफायर के सन्नाटे में अपनी मौत की मशीनों को धार दे रहा था। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की सीक्रेट फाइल्स को दुनिया के सामने खोला गया तो पश्चिमी देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन की टाइमलाइन को धता बताते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने महज 1.5 महीने में अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर लिया। ये रिकवरी नहीं, ये अमेरिका के गाल पर तेहरान का वो तमाचा है जिसकी गूंज से नेटो देश कांप रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अब दबी जबान में मान रहे हैं कि ईरान सालों में नहीं
बल्कि चंद हफ्तों में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा काल बनने जा रहा है। ईरान ने अपनी टूटी हुई असेंबली लाइंस को न सिर्फ जोड़ा है, बल्कि उन्हें ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है कि अब वहां पहले से 2 गुनी रफ्तार से हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की ये रफ्तार कोई सामान्य बात नहीं है। ये इशारा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। आइए आपको समझाते हैं कि ईरान की वो 7 घातक तैयारियां जिन्होंने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। तैयारी नंबर 1, किलर ड्रोन्स का पुनर्जन्म। जंग की शुरुआत में अमेरिका इजराइल ने ईरान के ड्रोन प्लांट उड़ा दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 दिनों में ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू कर दिया। ये वही ड्रोन है जो रडार की नजर में आए बिना अमेरिकी ठिकानों को राख कर सकते हैं। तैयारी नंबर 2, मिसाइल लॉन्चर्स की सुनामी। युद्ध में तबाह हुए लॉन्च पैड्स की जगह IRGC के इंजीनियरों ने रातों रात नए मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए हैं। यानी ईरान की जवाबी हमले करने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तैयारी नंबर 3, अंडरग्राउंड घोस्ट टनल नेटवर्क। ईरान अपने कमांड सेंटर्स और रडार प्रणालियों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ऐसी सुरंगों में शिफ्ट कर चुका है जहां अमेरिका का बड़े से बड़ा बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होगा। तैयारी नंबर 4, अपग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग हब। पश्चिमी देशों को लगता था कि प्रतिबंधों के कारण ईरान पुर्जों के लिए तरसेगा, लेकिन ईरान के पास कच्चे माल और गुप्त तकनीक पुर्जों का ऐसा बैकअप था कि प्रोडक्शन लाइन पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। तैयारी नंबर 5, पश्चिमी खुफिया अनुमानों के परखच्चे उड़े। अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग और लेबर फोर्स के दम पर तेहरान ने वाशिंगटन के सारे गणित को फेल कर दिया। अमेरिका की सालों की टाइमलाइन को ईरान ने महीनों में बदल दिया। तैयारी नंबर 6, प्रॉक्सी नेटवर्क को बारूद की सप्लाई। खुद को मजबूत करने के साथ साथ ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया तक हथियारों की रसद को टूटने नहीं दिया। अमेरिकी ठिकानों को चारों तरफ से घेरने का जाल तैयार है। और तैयारी नंबर 7, सरेंडर नहीं महाजंग का संकल्प। 7वीं और सबसे बड़ी तैयारी है ईरान का ये कड़ा संदेश कि वो झुकेगा नहीं। बातचीत की मेज पर वो कमजोर होकर नहीं, बल्कि सीना तानकर एक बराबर के सैन्य प्रतिद्वंदी के रूप में बैठेगा। ईरान की इस कयामत जैसी तैयारी के बीच अमेरिका के सामने एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका खुद अपनी मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री खाली कर चुका है।
ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी थाड और SM-3 इंटरसेप्टर का लगभग आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। यानी अमेरिका इस वक्त खुद सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट पर है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के तरकश में तीर कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइलों की नई खेप तैयार कर चुका है। अगर इस नाजुक मोड़ पर ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ कर दिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी की कोशिशें जरूर चल रही हैं, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका की किसी भी गिदड़ भभकी में आने वाले नहीं हैं। तो क्या दुनिया एक महाविनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी है? ईरान की इन 7 तैयारियों ने साफ कर दिया है कि सीजफायर सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक भीषण तूफान से पहले की खामोशी है। ईरान ने यह जता दिया है कि अगर इस बार अमेरिका या इजराइल ने कोई हिमाकत की तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि अंजाम महाविध्वंस होगा। अमेरिका की खाली होती मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री और ईरान की रॉकेट स्पीड से बढ़ती ताकत इस बात का संकेत है कि मिडल ईस्ट का ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अब देखना यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान के इस चक्रव्यूह को भेद पाता है। या फिर तेहरान का ये बारूदी गुस्सा पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और सवाल अब भी वही कि मिडिल ईस्ट का भविष्य आखिर है क्या? कल तक ट्रंप कह रहे थे कि बटन दबाकर ईरान को नक्शे से मिटाने का दम भर रहे, वो अचानक बैकफुट पर क्यों आ गए? ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें सऊदी अरब, कतर और यूएई ने रोका है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है, सफेद झूठ है। असली सच तो ये कि वॉशिंगटन का बॉस मॉस्को और बीजिंग के चक्रव्यूह में फंस गया है। पुतिन का माइंड गेम और शी जिनपिंग के लोहे के कवच ने ट्रंप की मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है। ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स के उड़ने से पहले ही उसका सुराग लगा लेता है। पेंटागन की उस सीक्रेट वार्निंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जो ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर रही है, वो आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ऐलान होता है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद जो तमाशा दुनिया ने देखा वो हैरान करने वाला है। पिछले 41 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1, 2 या 10 बार नहीं, पूरे 26 बार ईरान को नेस्तो नाबूद करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, हर धमकी के बाद ट्रंप ने पलटी मार ली। ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा कि हम ईरान पर महा हमला करने वाले ही थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने हमारे हाथ पकड़ लिए।
इन देशों ने हमसे 2-3 दिन का वक्त मांगा है क्योंकि डील बेहद करीब है। लेकिन रक्षा मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी कतर तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ट्रंप को अपनी बर्बादी का अंदाजा हो गया। दरअसल ट्रंप के इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पुतिन की खुफिया एजेंसी ने ईरान को अमेरिकी मिलिट्री का वो ब्लूप्रिंट सौंप दिया है जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। रूस की इस महा इंटेलिजेंस की बदौलत अब ईरान घर बैठे अमेरिका की हर चाल को देख सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के उड़ान भरने का पैटर्न ईरान के पास है। अमेरिकी मिलिट्री पायलटों का व्यवहार और उनकी सोच ईरान जान चुका है। हवा में अमेरिकी विमानों के रिफ्यूलिंग का सटीक टाइम ईरान को मालूम है। अमेरिकी सेना की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की फ्रीक्वेंसी ईरान के पास सेव है। यानी ट्रंप का फाइटर जेट अभी रनवे से उड़ा भी नहीं होगा कि ईरान की मिसाइलें उसका लॉक ऑन कर लेंगी। पुतिन ने अमेरिका के सरप्राइज अटैक के हथियार को हमेशा के लिए कुंद कर दिया। अब जहां रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस देकर आंखें दी, वहीं चीन ने आगे बढ़कर ईरान के चारों तरफ लोहे की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। 8 अप्रैल के युद्ध विराम के बाद मिले 41 दिनों का ईरान ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पेंटागन हिल गया। चीन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रीडिजाइन कर लिया। अब ईरान के पास वो चीनी तकनीक है जो स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी ढूंढकर आसमान में ही चीर सकती है। ईरान का ये नया सुरक्षा नेटवर्क अमेरिकी मिसाइलों को रोकने के लिए 100% तैयार है। यही वो चीनी चक्रव्यूह है जिसे भेदने का रास्ता अमेरिकी जनरलों को भी समझ नहीं आ रहा।
इस महाबदलाव का सबसे बड़ा सबूत मिला जब खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस के कान खींच दिए। ईरान की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। हमले के ठीक पहले पेंटागन ने ट्रंप को वार्निंग लेटर भेजा। पेंटागन ने साफ कहा कि ईरान अब पुराना ईरान नहीं रहा, उसके पास हमारे विमानों को गिराने की अचूक तकनीक आ चुकी है। अगर हमला हुआ तो अमेरिका को दर्जनों लड़ाकू विमानों और जाबाज पायलटों की लाशें उठानी पड़ेंगी। इस चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने कांपते हाथों से हमले की फाइल को बंद कर दिया। पेंटागन की इस चिट्ठी का नतीजा है कि ईरान अब धमकियों से नहीं डर रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सीना ठोक कर कहा कि अमेरिका को हमारी शर्तें माननी होंगी, वरना हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने सरेंडर के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी साफ कह चुके कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे? ट्रंप ने साफ कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हम हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे सकते। यानी ट्रंप के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या ट्रंप रूस और चीन के इस अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई आत्मघाती कदम उठाएंगे, या फिर सुपर पावर अमेरिका को ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? फैसला कुछ भी हो, लेकिन मिडल ईस्ट में बिछा बारूद किसी भी वक्त पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इस आर पार की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या होगा मिडिल ईस्ट का भविष्य? इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। मध्य पूर्व में बारूद फिर गर्म है और वजह है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की नई धमकी, जिसने इजराइल के राजनीतिक गलियारों से लेकर सैन्य कमांड तक खलबली मचा दी है। नईम कासिम ने साफ कह दिया है कि हमारा खून बहा है, बदला लेकर ही दम लेंगे। इजराइल को सबक सिखाए बिना हम रुकेंगे नहीं। यानी संदेश एक ही, अब हिजबुल्लाह सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, जवाबी वार की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। और इसी बयान के बाद इजराइल की उत्तरी सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ड्रोन गश्त तेज हुई है और सेना हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको।
मध्य पूर्व की धरती जहां रेत भी बारूद की बू से सन चुकी है, वहीं अब एक बार फिर धधकते लावे की तरह जंग का खतरनाक साया तेजी से फैल रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव, सरहद पर इजरायली टैंकों की तैनाती, सीमा के इस पार और उस पार से उड़ती धमकती चेतावनियां और दुनिया को डरा देने वाला एक सवाल, क्या फिर लौटने वाले हैं बारूद, गोले और मिसाइलों के वो डरावने दिन? क्योंकि हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि जंग का बिगुल बस फूंक दिया गया है। हिजबुल्लाह ने वो ऐलान कर दिया जिसके बाद पूरा इलाका दहशत के साए में खड़ा है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने घोषणा कर दी कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन कब और कहां और कैसे ये फैसला हिजबुल्लाह करेगा। और तब से सीमा पर जैसे मौत का सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे लावा उबल रहा है और हर सेकंड पहाड़ सा गुस्सा जमा होता जा रहा है। हमले की शुरुआत वहीं से हुई जहां हिजबुल्लाह की धड़कन बसती है, दक्षिणी बैरूत। आधी रात के सन्नाटे को पहले जेट विमानों की गड़गड़ाहट ने चीरा और फिर धमाका इतना जोरदार कि पूरा बैरूत कांप उठा। मलबे के ढेर, टूटी दीवारें और धुएं के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले में ढेर हो गए। और इसी के साथ हवा में तैर गई हिजबुल्लाह की आग उगलती चेतावनी, हमारे खून का हर कतरा हमारा जवाब होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये, हिजबुल्लाह बदला किससे लेगा? क्या एयर स्ट्राइक के जवाब में हिजबुल्लाह इजराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाएगा? क्या उनके टारगेट पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज होंगे? या फिर हिजबुल्लाह ने सीधा सीधा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया है? क्योंकि बयान तो साफ है, नईम कासिम कह चुके हैं कि जवाब आएगा और जरूर आएगा। लेकिन सबसे खतरनाक खबर ये कि हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स रिजवान यूनिट को ऑपरेशन के आदेश दे दिए गए हैं, यानी सैकड़ों एलीट फाइटर जो सिर्फ एक ही काम जानते हैं, अदृश्य तरीके से वार करना, अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट और हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट्स की तैयारी दिन रात आखिरी जंग की खुशबू बिखेर रही है। लेबनान और इजराइल की सीमा, जहां कभी चरवाहों की सीटी सुनाई देती थी, आज वहां ड्रोन की भनभनाहट है, रडार की बीप है और दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर सख्ती से जमी है। टैंकों की चेन सूखी मिट्टी को खरोचती जा रही है और हवा में तैर रहा है युद्ध का वो डर जो कभी भी हकीकत बन सकता है। दावा है कि अगर इस बार और लड़ाई भड़की तो ये सिर्फ एक सीमित झड़प नहीं होगी, ये पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंकने वाली जंग बन सकती है। क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे संगठित और हाईटेक सेनाओं में गिनी जाने वाली इजरायली डिफेंस फोर्स अपने टैंक, ड्रोन, आयरन डोम और मिसाइल सब तैनात कर चुकी है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिसाइल इन्वेंट्री मानी जाती है, हजारों रॉकेट, गाइडेड मिसाइलें, ड्रोन, आर्माडा और रिजवान जैसे स्पेशल फोर्स। और इन सब के बीच नईम कासिम का ये बयान जैसे माचिस की तीली है, हमारे कमांडर का खून युद्ध की नई शुरुआत होगी। यानी लड़ाकों की मौत अब इस दुश्मनी को माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा खून खराबे वाला बना चुकी है। इजराइल के खुफिया एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि हिजबुल्लाह किसी भी पल बड़ा हमला कर सकता है।
रात में सीमा के आसपास असामान्य हलचल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, आर्टिलरी की तैनाती और इंफ्रारेड सेंसर एक हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के अंदर भी उबाल चरम पर है। रिजवान यूनिट ट्रिगर मोड में है, मिसाइल यूनिट्स हाई अलर्ट में है और लीडरशिप बैठक पर बैठक कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, जहां जहां हिजबुल्लाह की फॉरवर्ड यूनिट्स इजराइल की सीमा की तरफ दम साधे बैठी हैं। उन्हें आदेश मिल चुका है कि ऑपरेशन जैसे शुरू हो, बिना देरी, बिना दया, फुल पावर। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपने उत्तरी कमान को इतिहास की सबसे भारी तैनाती में झोंक दिया। सीमा पर टैंकों की कतार, तोपों की आवाजाही, डिविजनल कमांड पोस्ट की हलचल और आसमान में ड्रोन की पहरेदारी युद्ध के मैदान का ट्रेलर दिखा रही है। मध्य पूर्व की राजनीति आज सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत नहीं, ये हिजबुल्लाह के लिए इज्जत, बदला और जंग का सवाल बन चुका है। नईम कासिम लगातार कह रहे हैं, अगर इजराइल समझता है कि वो हमें चुप बैठा देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और इस चेतावनी के बाद लेबनान इजराइल बॉर्डर मौत के सन्नाटे से भर चुका है। वो सन्नाटा जो सिर्फ जंग से पहले आता है। विश्लेषक साफ साफ कह रहे हैं कि अब हालात किसी भी कूटनीतिक कोशिश से निकलने वाले नहीं है। बारूद का पहाड़ पहले ही तर बतर है, बस एक चिंगारी और पूरा इलाका धधकने वाला है। इजराइल ने अपने एयरफोर्स को नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है। सीमा के आसपास मिसाइल इंटरसेप्टर यूनिट्स 24 घंटे एक्टिव मोड में है और हिजबुल्लाह, जिसकी मिसाइलें 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं, वो भी लॉन्च रेडी पोजीशन में है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नईम कासिम रिजवान फोर्स को बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं? क्योंकि अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि बैठकें हो चुकी हैं, यूनिट्स तैनात हैं और सिर्फ आखिरी गो सिग्नल का इंतजार है। ये जंग फिर से और भड़की तो ये सिर्फ इजराइल लेबनान की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे मध्य पूर्व को हिला देने वाला युद्ध बन जाएगी। धरती कांपेगी, आसमान फटेगा, सीमा से लेकर शहरों तक हर जगह बारूद की धुंध छा जाए, क्योंकि एक तरफ इजराइल की हाईटेक सैन्य मशीनरी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का गुस्सा, उसकी मिसाइलें और बदले की आग। ये टकराव इतना बड़ा, इतना भारी और इतना खतरनाक होगा कि दुनिया इसे इस वक्त की सबसे डरावनी जंग कहने लगेगी। और अब सबकी निगाहें बस एक बात पर टिकी हैं, कब, कहां और कैसे नईम कासिम किस पल वो आदेश देंगे जो पूरा खेल बदल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया पहले ही मान चुकी है कि ड्रोन वॉरफेयर का नया बादशाह यूक्रेन है। छोटे छोटे
FPV ड्रोन घरेलू वर्कशॉप में तैयार, लेकिन सटीक निशाना और सीधे टैंक, बंकर, ओमार्ट व्हीकल पर वार। रूस की फौज को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं ड्रोन से हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि सिर्फ 7 दिन में 1400 ड्रोन अटैक किए गए, 1100 से ज्यादा बम बरसाए गए और 70 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर गिराई गई। यानी हर 20 मिनट में एक धमाका, हर घंटे एक नया मोर्चा और हर दिन युद्ध का नया अध्याय जारी है। इस जमीन पर क्या तस्वीर है आप खुद देख लीजिए। कीव, खार्किव, लुहांस्क, यूक्रेन के 3 बड़े शहर, तीनों में खौफ, डर और दहशत से भरी रातें, और तीनों शहरों के ऊपर मंडरा रही मौत की परछाई। पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन में रातें सुकून की नहीं, सिहरन की हो गई। आसमान में उड़ता हर साया अब लोगों को दहशत में डाल देता है, क्योंकि ड्रोन है या मिसाइल ये कोई नहीं जानता। अब कौन सी चीख बनकर शहरों पर टूट पड़े। कीव जो कभी तेज रफ्तार से भागता था, जहां जिंदगी ठहरती नहीं थी, वो आज थमा हुआ है, पंगु पड़ा है। रूस की ओर से शुरू हुआ मिसाइल और ड्रोन अटैक अब कीव से आगे बढ़कर खार्किव, लुहांस्क, सुमी तक फैल चुका है। कीव की जमीनी तस्वीर क्या है देखिए। इमारत पर ड्रोन का हमला, रात के अंधेरे में अचानक हुआ प्रहार और कुछ ही सेकंड में इमारत का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। चीखें थी, राख में बदलते घर थे और अंधेरे में उड़ता रूसी ड्रोन जो एक एक वार करके शहर को झकझोर रहा था। दमकल टीमें कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होती रही, लेकिन जिस लय में रूस हमला कर रहा है, ये साफ है कि पुतिन की फौज अब पहले से कहीं ज्यादा घातक मोड में है। यानी क्लस्टर बम, आर्टिलरी स्ट्राइक और हवा में उड़ते घातक ड्रोन कीव को हिला रहे हैं। और इसी के साथ आक्रमण में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।